नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। कांग्रेस का आरोप, ईडी की कार्रवाई में कुछ नहीं कानूनी, सिर्फ नीचा दिखाने का है प्रयास। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा और केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को ईडी द्वारा राहुल गांधी से 5वें दिन पूछताछ जारी रखने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय की ये पूछताछ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है। उसने अपने आरोप में कहा है कि ईडी की इस पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई के नाम पर कुछ बचा नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार ने पार्टी के मुख्यालय पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर रखा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अवैध और असंवैधानिक है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना, सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय सेना में बहाली के लिए घोषित अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों सड़क पर हिंसक आंदोलन देखने को मिला और बिहार के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिए गए। इसी बीच केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए सदियों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसदीय मंजूरी के बिना है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसद में बिना किसी राजपत्र अधिसूचना के केंद्र सरकार ने सदियों पुरानी सेना चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और देश में अग्निवीर 22 योजना लागू की और इसे 24 जून से शुरू करने की घोषणा की गई है। उन्होंने इस योजना को अवैध और असंवैधानिक करार दिया और अदालत से रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 14 जून के प्रेस नोट को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की। दोस्तों, कमेंट में आप हमें इस योजना के बारे में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार, ट्विटर से बड़ी हलचल। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। मंगलवार सुबह उनकी एक ट्वीट ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दिया उसके लिए मैं ममता जी का आभारी हूं। अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना होगा। मुझे यकीन है कि वो इस कदम को स्वीकार करती हैं। और उनसे जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने ट्वीट से अधिक कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज। उदयपुर में मुस्लिमों का पैदल मार्च, राष्ट्रपति से जल्द गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के दिए विवादित बयान को लेकर उदयपुर के मुस्लिम समाज ने विरोध जताया। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के बैनर तले सोमवार को उदयपुर में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंजुमन चौक से पैदल जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समाज का कहना था कि इस घटना से पूरे देश में मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है और इस मामले को लेकर मुंबई में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, मगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी मांग को लेकर समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और वहीं विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण भी रहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी को अग्निवीर चैलेंज, बेरोजगार पूर्व सैनिकों की लिस्ट देता हूं, पहले इनको नौकरी दो। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी और नौकरी का वादा करने वाले उद्योगपतियों पर निशाना साधा है। मंगलवार को अखिलेश यादव ने 2 अलग अलग ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने बीजेपी को अपने उन सदस्यों समर्थकों की सूची जारी करने की चुनौती दी जो अपने बच्चों को अग्निवीर बनाने के लिए भेजने वाले हैं, जबकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने अग्निवीरों के लिए नौकरी का वादा करने वाले उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती दी कि पहले आज के सेवानिवृत्त सैनिकों को तुरंत अपनी कंपनी और कार्यालयों में नौकरी दें, उसके बाद हम मानेंगे कि अग्निवीरों को भी आप लोग नौकरी देंगे। अखिलेश ने ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा कि अग्निवीरों को भविष्य में अपनी कंपनियों और कार्यालयों में नौकरी देने का जो भावी वादा बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, उनसे उस वादे पर युवा भरोसा कर सकें। इसके लिए हम ऐसा वादा करने वालों का सहयोग करना चाहते हैं। उन्हें आज के सेवानिवृत्त सैनिकों की सूची तत्काल भेज रहे हैं। वो उन सेवानिवृत्त सैनिकों को तुरंत अपनी कंपनियों और कार्यालयों में नौकरी देकर अपने वादे की सत्यता
और गंभीरता सभी साबित करें और इससे भावी अग्निवीर उन पर 4 साल बाद भरोसा कर सकें। भरोसा कथनी नहीं करनी से पैदा होता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार, अग्निपथ योजना पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस बात से इनकार किया है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा को विपक्ष बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध है उसका मूल कारण समझना पड़ेगा और देश इस समय बेरोजगारी के भयानक संकट से जूझ रहा है। सेना की बात करें तो सेना केवल नौकरी रोजगार का जरिया नहीं है। सेना में भर्ती होना देश के बड़े युवा वर्ग के लिए गर्व की बात है। सरकार उनके प्रति अपना जो दायित्व निभाती है उससे उन्हें आसरा मिलता है। इस पूरे संकट का कारण ये है कि सरकार ये नहीं बता रही कि जो पुरानी नियमित भर्तियां हैं वो होंगी या नहीं। सिंपल सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है। जो बैकलॉग है कैसे भरा जाएगा, सरकार बताए कि नियमित प्रक्रिया के साथ ये अग्निपथ योजना चलेगी या उसे बंद करके इस योजना को चलाया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज समेत 619 न्यायिक अधिकारियों का तबादला। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट प्रशासन ने यूपी के विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है। स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में 285 एडीजे, 121 सिविल जज सीनियर डिवीज़न और 213 सिविल जज जूनियर डिवीज़न शामिल हैं। सभी न्यायिक अधिकारियों को 4 जुलाई तक वर्तमान तैनाती स्थान से अपना चार्ज सौंपने का निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नहीं चलेगी कोई ट्रेन, यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ट्रेन का सफ़र करने जा रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, नहीं तो आपकी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में बेपटरी हुई रेल व्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं लौट सकी है। ऐसे में लगातार तीसरे दिन कई ट्रेनें कैंसिल हैं। बिना जानकारी सफ़र पर निकले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है और अधिकारियों के मुताबिक युवाओं के उपद्रव के कारण बिहार रूट की कई ट्रेनें कैंसिल की गई थी और ऐसे में व्यवस्था को वापस पटरी पे आने पर थोड़ा समय लगेगा। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भी पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया, समस्तीपुर और बिहार के अलग अलग स्टेशनों पर खुलने वाली सारी ट्रेनें रद्द रहेंगी। अधिकारियों ने बताया कि समस्तीपुर डिवीज़न से चलने वाली 17 एक्सप्रेस और 86 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में 10 साल कैद की सजा, खत्म होगी आरजेडी एमएलए की विधायकी। जी हाँ दोस्तों, मोकामा के आरजेडी विधायक अनंत सिंह को अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुना दी है। पटना में MP MLA कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। अनंत सिंह के घर से AK-47 हथियार जब्त किया गया था और इसी मामले में अदालत ने सजा का ऐलान किया है। इस सजा के बाद अब अनंत सिंह की विधायकी भी खतरे में पड़ गई है। नियमतः अब अनंत सिंह की विधायकी छीन ली जाएगी। हालांकि अनंत सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को अदालत में दोषी पाया गया था और अब आज सजा का भी ऐलान कर दिया गया है। अनंत सिंह बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 में दोषी पाए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अग्निपथ योजना का मामला, नोटिफिकेशन रद्द करने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए वर्षों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इसके लिए संसद की मंजूरी भी नहीं ली गई है। अग्निपथ योजना 14 जून को घोषित की गई थी, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को लेकर केवल 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। 4 साल बाद इनमें से केवल 25% युवाओं को सेवा नियमित करने का प्रावधान है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 75 सालों में यह पहली बार है जब सेना प्रमुख सरकार की योजना का बचाव कर रहे हैं। अग्निपथ योजना का विरोध कर बोले खड़गे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा है कि 75 साल में पहली बार सरकार के किसी फैसले का बचाव करने के लिए सेना प्रमुखों को सामने रखा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अग्निपथ योजना पर चुप क्यों हैं। सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना पर बढ़ते विरोध को
को देखते हुए रविवार को तीनों सेनाओं ने नई नीति को लेकर जानकारी दी थी। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधियों ने अग्निपथ के तहत भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम सामने रखते हुए स्पष्ट किया था कि तीनों बलों की औसत आयु कम करने के लिए इसे लागू करना जरूरी है। साथ ही उपद्रव करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा था कि हिंसा और आगजनी करने वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।